हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से आज तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर होने वाला है। इससे पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ मिल जाएगा और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ आपको पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। हम क्लास 11th का अभी हम केमिस्ट्री का हम जैसे फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर हम कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर का हमारा शायद आई थिंक ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक चीज़ ज़रूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है ना, घंटी का निशान जो होता है ना, उसको ज़रूर दबा लें। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया वीडियो आता है ना, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ कह रहा हूँ कि अभी हमारा कुछ दिन के बहुत दिनों के बाद अभी ये वीडियो आ रहा है हमारा। क्यों आ रहा है? इसके पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं। ठीक है, कुछ पर्सनल रीज़न है, ठीक है, कुछ इधर के रीज़न है। तो अभी फिर ये लेक्चर जो आ रहा है, फिर बीच में कुछ दिन का गैप हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ तो कुछ दिन का गैप हो जाएगा, 1 वीक के करीब का गैप होने के बाद, यानी 7-8 दिन का गैप होगा। इसके बाद इसके बाद लेक्चर बन के आएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हम हर एक चीज़ करवाएंगे। थोड़ा गैप ले लें, थोड़ा हमारे पास थोड़ा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, वो अगर मैं बताऊंगा, अगर बताने लायक होगा आपके लिए तो बताऊंगा कि क्या रीज़न है उसकी वजह से। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि 7 से 8 दिन बीच में अगर कुछ गैप रहेगा हमारे पास कुछ लेक्चर, ये भी लेक्चर इसलिए कुछ दिनों बाद आ रहा है, इसका भी कुछ रीज़न है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए एक चीज़ पहले की बता देता हूँ। इस लेक्चर को ध्यान से शुरू से लेके अंत तक पूरा देखना, तभी एक अच्छे से समझ आएगा। इससे पहला वाला लेक्चर, फोर्थ वाला लेक्चर ज़रूर देखना, तभी आना है इस लेक्चर को देखने के लिए, वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्या, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने काफ़ी ज़्यादा 4 लेक्चर किया। इससे पहले पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने एटॉमिक रेडियस, हमने आयनिक रेडियस पढ़ा। ठीक है, आयोनेशन इंथैल्पी पढ़ा हमने। आज हम चौथा करने वाले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में पढ़ने वाले, जिसको हम डेल्टा EGS से हम भी डिनोट करते हैं मेनली। ठीक है, तो इसमें हम क्या होता है इस चीज़ को पहले देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। तो इसमें लिखा है, इट इज़ डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज। अब इंथैल्पी क्या होती है? इसकी चेंज हो जाती है तो ड्यूरिंग, जब एडिशन करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड कर रहे होते हैं ना, तो हमारी क्या होती है, इंथैल्पी चेंज हो जाती है टू द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यानी बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है हमारे पास। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो बाहर वाला जो ऑर्बिट होता है ना, इसमें क्या होता है, कुछ बदलाव हो जाती है, इंथैल्पी बदल जाती है इसकी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेज एटम में। उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इससे पता चलता है, अब इलेक्ट्रॉन का कुछ गेन हो रहा होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गेन हो रहा होता है यानी इंथैल्पी में। तो वही हमारे पास क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कह देते हैं इसको। अब पीरियडिक ट्रेंड्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यानी डेल्टा EGS जो होता है हमारे पास फॉलो करता है सेम ट्रेंड। जैसे ग्रुप में होता है वैसे हमारे पास पीरियड में होता है। जैसे आयोनेशन इंथैल्पी हमने देखा था, तो आयोनेशन इंथैल्पी का लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर नीट एग्जाम में देखा जाए ना, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे पास कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन होते हैं ना, हमारे पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके पूछ लेता है। ठीक है, या और पूछ देगा अरेंज करने का, ऑर्डर में अरेंज करने को पूछ लेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ पूछ लेता है हमारे पास। तो एडिशन, जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई एटॉमिक नंबर देगा उसमें इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी यानी कोई ऐड हो रहा है, किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसे हमें ध्यान देना है। जैसे फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे लिए स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे पहले वाले की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड किया जाए ऑक्सीजन एटम में, तो ये हमारे पास अट्रैक्ट करेगा फैमिली टूवर्ड्स कहाँ की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। एंड वही हमारे रिजल्ट देगा क्या, एनर्जी रिलीज्ड हो जाएगा वहाँ से। इसके बाद अगर दूसरे वही इलेक्ट्रॉन की बात करो, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करें हम ऑक्सीजन में, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक, इंटर यानी आपस में इलेक्ट्रॉनिक, उसकी जो रिपल्सन होगी उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी क्या होगा, सप्लाई होगा आउटसाइड की तरफ। जैसे हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया, अंदर दिखा हुआ है तो O- हुआ, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें अगर हम बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, यह रिलीज़ होता है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। वही हमारे पास इसी ऑक्सीजन एटम में एक और इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, उसमें पॉजिटिव हमारे पास आ जाता है। क्यों? तो इसमें हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ही था, ठीक है। इस वाले में हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होकर क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा हमारे पास। तो ये चीज़ हमारे पास होता है, इस चीज़ को देख सकते हो। ये नीट एग्ज़ाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप स्कूल में हो, ठीक है, तो स्कूल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो हम प्रॉपर नोट्स बनवा रहे हैं ना, तो हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, तो प्रॉपर हर तरीके से हर चीज़ देना हमारा काम है, तो इस चीज़ को हम दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे का काम करते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बारी आ जाती है। ये हमारा आज का ना लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। फिलहाल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो ये होता है क्या हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रो का वर्ड का मतलब क्या आ जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है मेरी, नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज की बात होगी मेरे पास। यहाँ पे देख लो, जितने भी आप देखने को मिल रहे हैं ना, सब पे मेनली पे मेजॉरिटी सेक्शन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज ही दिखेंगे आपको। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है, तो सबसे पहले डेफिनेशन चेक करते हैं हमारे पास होता है क्या। तो इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज अट्रैक्टेड बॉन्डेड पेयर। अब यहाँ पे अट्रैक्टेड लिखा गया है, वो भी किसका, बॉन्डेड पेयर और शेयर्ड पेयर, यानी बॉन्ड जिसके साथ बना रहा है या शेयरिंग कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड इसके साथ में इटसेल्फ, ठीक है। इट इज़ जनरली जो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी नॉन मेटल, या जैसे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन हमारा क्या आता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमारे पास जो फ्लोरीन जो होता है, हमारे पास क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास क्या है, नॉन मेटल में माना जाता है, एलिमेंट में माना जाता है। ये चीज़ देखने लग चाहिए हमारे पास। वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो ये हमारे पास एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस चीज़ को आप को देख लेना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, आपको ये चीज़ जरूर मिलेगा, ठीक। वो बात अलग है कि यहाँ से हमारे पास कुछ आइटम्स गायब कर देते, ठीक है। जैसे सारे हैं तो हमारे पास सब ना देखें, हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक डाल देगा, या आयोडीन तक डालने के बाकी इनको गायब कर देगा, या मान लो ऑक्सीजन गायब करके कुछ और डाल देगा यहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकता है, लेकिन होगा यही पे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जैसे हमारे पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, हमारे पास फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर हमारे पास क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, ऐसे करके हमारे पास दे रखा है। तो इस सीक्वेंस को जरूर याद रखना, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे पीरियडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे, तो अभी हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप के बाद हम किसकी बात करेंगे, हम पीरियड्स की बात करेंगे। फिर हम इसका पूरा जितना भी हमने पढ़ा था ना, उसका समरी, एक छोटा सा समरी लेंगे और उसको देखेंगे, छोटा सा एक पीरियडिक टेबल जैसे बना के कुछ, उसमें हम समरी देखेंगे, पीरियड और ग्रुप हम बना के उसको समरी में चेक करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या डिक्रीज़ कर रहा है, क्या इंक्रीज़ कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले पीरियडिक टेंस में हम ग्रुप की बात करते हैं। ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, यानी हमारे पास ऊपर से नीचे की बात करा है, तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये पूछ सकता है ना, देखो नीट एग्जाम में तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछेगा हमारे पास कि ये टॉप टू बॉटम क्या होता है, तो डिक्रीज़ होता है, सही बात है। लेकिन पूछेगा अब क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर इसका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब बात कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, पॉलिनियम आ गया, तो मेटल में हमारे पास नॉन मेटल, मेटलाइट्स, मेटल आ जाते हैं। ये ग्रुप 16 की बात करो तो ग्रुप 15 में हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है। हमारे पास एंटीमोनिया आ गया, बिस्मिथ आ गया, ऐसे हमारे पास आ जाता है। हमारे पास टॉप से बॉटम क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज़ कर रहा है। इस चीज़ को याद रख लेना, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आपका, ये जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगाना उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अब कह रहा हूँ, ठीक है। ये हमने ग्रुप को देखा, अब हम इसी बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे, और एक छोटा सा सेक्शन देखेंगे जिसमें समरी के रूप में, उसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या चीज़ डिक्रीज़ कर रहा है, क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रहा है। टॉप टू बॉटम पीरियड्स में भी ये चेक करेंगे और हम ग्रुप में भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करो और इस सेक्शन को जरूर याद कर रखें, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर को। कभी अभी डिक्रीजिंग में दे रखा, मैंने लिखा हुआ है कि क्या कर पता चले कि इंक्रीजिंग में करके आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे देखते हैं।
अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही हमारे पास पीरियड में बात कर लेते हैं। पीरियड में क्या होता है, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट की बात होती है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ हमारे पास जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इसकी इंक्रीज़ हो जाती है। अब वह क्यों, क्योंकि इसका मेटेलिक करैक्टर भी अगर मेन देखा जाए तो इंक्रीज़ कर जाता है, इसलिए तो उसमें भी हमारे पास देखा जाता था टॉप से बॉटम की तरफ ग्रुप में हमारे पास मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ तो कर ही रहा था, लेकिन हमारे पास जो टॉप से बॉटम डिक्रीज़ कर रहा था क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस चीज़ को हमें देख लेना है। इसके बाद थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की बात कीजिए, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनकी भी बात की है। तो इसमें हमारे पास ये मेटल हो जाते हैं तीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और मेटलॉइड्स सिलिकॉन हो जाते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन हमारे पास क्या होता है, नॉन मेटल हो जाते हैं। आर्गन मेनली इनर्ट गैस में माना जाता है हमारे पास। ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, इनका इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये चीज़ हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमारा ये चीज़ ख़त्म होता है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा समरी देख लेते हैं। ये समरी जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा, एक तरह से शॉर्ट नोट कहूँ, एक तरह से शॉर्ट नोट कह सकता हूँ, शॉर्ट नोट के तौर पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो इस चीज़ को देख लेना है। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास ये होता है यहाँ पे एक तरह से हमारा ये शॉर्ट नोट है। तो हमारे पास शॉर्ट नोट किसका है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हमारे पास शॉर्ट नोट हो जाता है। तो क्या है हमारे पास समरी की तरफ से, पीरियडिक टेबल में हमारे पास टॉप से बॉटम हमने लिखा है ग्रुप का, और हमने लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा है इन पीरियड में क्या होता है। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करिए तो ये हमारे पास इंक्रीज़ कर जाता है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। इस चीज़ को देख लेना अच्छे से। फिर वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ये डिक्रीज़ कर रहा है। वही मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख लेना है। इसके बाद वही लेफ्ट टू राइट की तरफ पीरियड में देखा जाए तो एटॉमिक साइज हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, और आयनिक रेडियस इसमें होता ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात किया तो इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ डिक्रीज़ कर रहा था, ठीक अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। मेटेलिक करैक्टर हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। इस चीज़ को आप देख सकते हो, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास नीट एग्जाम में, जे एग्ज़ाम के लिए और स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो ये हमारा शॉर्ट नोट का काम अच्छे से कर सकता है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसको, पहले आप नोट डाउन कर लें फिर हम आगे देखते हैं। तो एनसीईआरटी का हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है ना, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में और जेईई एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है, आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्युमिनियम इज सेम, दोनों क्या दोनों सेम होगा। जो बोला है कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट और हमारे पास कोवेलेंसी है, क्या एल्युमिनियम का सेम होगा। तो एल्युमिनियम जो होता है हमारे पास क्या है, सेंट्रल मेटल हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल मेटल हमारे पास एटम आ जाता है, या आयन कह देते हैं हम, सेंट्रल मेटल आयन कह देते हैं इसे, सेंट्रल, ठीक है, मेटल एटम, और इसे आयन कह देते हैं हम, ठीक है, आयन, ये चीज़ याद रख लेना। अब ये लीजेंड्स हो जाते हैं हमारे पास, इन सब को हम ना मेनली 12th क्लास में देखते हैं। ऐसे हम अभी देखेंगे तो जो रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर आता है ना, उसमें हम मेनली देखते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। फिलहाल हमारे पास ये चीज़ दे रखा है, एल्युमिनियम हमारे पास क्या जिसका निकालना होता है उसको एक्स ले लेते हैं हम। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आप लोगों को सिखाया नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर करेंगे ना उसमें अच्छे से सीखेंगे हम। फिलहाल तब तक देख लीजिए, जिसका हमें निकालना होता है, जैसे एल्युमिनियम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास एल्युमिनियम एक्स मान लेते हैं। क्लोरीन हमारे पास पता है चार्ज -1 होता है। इसका H2O वाटर का हमारे पास जो चार्ज होता है हमारे पास 0 होता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स कितने देखे 5, तो ये हमने कर लिया। बाहर कितने दे रखे 2+, इस चीज़ के बेसिस पे करते हैं। तो x -1 = +2 हो जाएगा, तो x = +2 + 1 हो जाएगा। तो x = हमारे पास कितना आ गया, +3 आ गया। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गई हमारे पास, इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है, प्लस का 3 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। वही अगर कोवैलेंसी की पहले नंबर हमारे पास देखो, हमारे पास इसके नंबर ऑफ लीजेंड्स कितने, पहले ये देख लो, नंबर ऑफ हमारे पास लीजेंड्स कितने, लीजेंड्स हमारे पास कितने हो जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ लीजेंड्स हमारे पास 5 और एक 6 दे रखे। तो हमारे पास कोवैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, VALEBA, कोवैलेंसी भी हमारे पास 6 ही हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कितना आ गया, +3 आ गया, नंबर ऑफ लीजेंड्स हमारे पास 6 आ गया, कोवैलेंसी 6 आ गया। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं, यानी कि सेम बोला था ना, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नो, ठीक है, नो द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड
द ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास ऑफ एल्युमिनियम कितना आ गया हमारे पास +3 एंड हमारे पास कोवेलेंसी कितना आ गया कोवेलेंसी ऑफ, ठीक है, एल्युमिनियम का कितना आ गया हमारे पास, सॉरी एल्युमिनियम का लेना Al कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसमें हम कोवेलेंसी में प्लस माइनस नहीं लगते, 6 आ गया हमारे पास, ये चीज़ देख लेते हैं। फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना हमारे पास स्कूल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारे पास नीट एग्ज़ाम या जेई के एग्ज़ाम्स के हिसाब से नहीं बोला। ऐसे भी हमें पता होना चाहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मेनली, मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम्स के, कुछ हमारे पास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल, अब देखो जो हमारे पास बोला है वाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, ग्रुप सेम होता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसे हो जाती है, सिमिलर, ठीक है। तो वो हमारे पास ऐसे हो जाता है कि उसका जो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर होगा तो उसका क्या होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी हमारे पास सिमिलर हो जाता है, सीधा सीधा आंसर हो जाता है इसका। ये दो हमारे इन दोनों में कहा था ऊपर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमारा कम इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से एनसीईआरटी का हमारे पास जो ये क्वेश्चन जो हो जाता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से हमारे पास और आयनिक रेडियस से हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। खासतौर से यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन आता है कंसीडर द फ्लोइंग स्पीसीज, यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है और सब पे चार्ज है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम दे रखा है हमारे पास। मतलब व्हाट इज़ कॉमन इन दैम, इन सब में कॉमन क्या है। अब इन सब में कॉमन अगर देखा जाए ना तो हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हिसाब से ना सब में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास। अब इन सब का हम निकालें, जैसे नाइट्रोजन हमारे पास हो जाता है तो नाइट्रोजन हमारे पास 7 पे आता है, यानी 7 + 3 हमारे पास कितना हो जाता है। जैसे मैं नाइट्रोजन का निकालूँ यहाँ पे नाइट्रोजन का तो 7 पे आता है, +3 मान लो तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीजन 8 पे आ जाता है, 8 + 2 हमारे पास आ जाए तो 10 हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर हम दूसरे का भी होता है फ्लोरीन हमारे पास 9 पे आता है, 9 + 1 हो गया तो हमारे पास कितना हो गया 10 हो गया। वैसे हमारे पास सोडियम का हमारे पास 11 आता है, प्लस में है तो माइनस कर देंगे हमारे पास 1 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ऐसे करके हम मैग्नीशियम एल्युमिनियम का भी निकाल लेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से रिलेटेड है तो 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक भी नहीं होते हैं, तो ये चीज़ कॉमन आ जाता है हमारे पास। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नीट एग्जाम पूछा जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमारे पास, ठीक है। चाहे जेईई एग्ज़ाम की बात करूँ या नीट एग्ज़ाम की बात करूँ, ठीक है। यहाँ तक कि सीबीएसई भी एग्ज़ाम में, आईसीएसई एग्ज़ाम में, स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम की, स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात करता हूँ, बिहार बोर्ड है या कोई भी एग्ज़ाम चलता है, ठीक है, तो उन सब में आता रहता है ये क्वेश्चन। ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक के काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे पास, आगे भी हम देखेंगे कई जगह। अब इसमें बोला है अरेंज करने के इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस, यानी आयनिक रेडियस की बात करें इसमें मेनली, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं न्यूक्लियर चार्ज को मेनली देख लेते हैं। तो आयनिक रेडियस हमारे जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो होता है हमारे पास डिक्रीज़ कर जाता है और डिक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन द मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करता है किसके हिसाब से, न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से। क्यों, जो एटॉमिक जो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है ना उस पर चार्ज होता है ना उसके हिसाब से। जैसे 7 नाइट्रोजन है, मतलब 7 नंबर पे आता है तो 7 चार्ज हो गया, 8 9 10 11 आ गया 12 13, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम न्यूक्लियर चार्ज लगा देते हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आयनिक रेडियस हमारे पास ऐसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक तरह से बराबर ही मानते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बराबर मानते हैं। फिर हमारे पास फ्लोरीन हो गया, फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मानते हैं, यानी इन दोनों का सबसे बड़ा मानता है, बाकी सब एल्युमिनियम का सबसे छोटा माने जाता है, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है ना, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है। फिर हमारे पास और भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, हम 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी एनसीईआरटी के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एनसीईआरटी बुक खोल के अगर आप लोगों को दिखाऊँ मैं, तो हमारे पास, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तो यहाँ से जैसे ये चीज़ हमने सारा देख रखा था, ये देखा हुआ है हमने, ये सारे क्वेश्चन हो गए। जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी के प्रॉब्लम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये सब हमें ज़रूर देख के चलना है। जैसे ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में हमारे पास Mg और Mg+2 में, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3+ में हमारे पास पूछा है कि इसमें से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट साइज़ पूछा है किसका होता है, तो ये चीज़ क्वेश्चन ज़रूर देख लेना चाहिए हमारे पास, ठीक है। Al3 का हमारे पास स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, वही Mg का हमारे पास Mg2+ का छोटा होता है, Mg+ का ज़्यादा बड़ा होता है। ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए, ग्राफ हमें सारा देख लेना अच्छे से,
फिर यहाँ पे हमारे पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी से हमारे पास क्वेश्चन आता है, इस चीज़ को हमें देख लेना चाहिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी से आता है, देखो ये शॉर्ट ट्रिक दे रखा है हमारे पास, इसको अपना सकते हो आप। ये चीज़ हमारे पास दे रखा है, हमने जैसे समरी में किया था वैसे ही, ठीक है। वैसे हमारे पास प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे सिलिकॉन से रिलेटेड। और यहाँ पे अगर मेनली देखा जाए ना तो हमारे पास ये फॉर्मूला दे रखा है हाइड्राइड का, हमारे पास ऑक्साइड का। तो ये हमारे पास शॉर्ट्स में भी हमने कराया था, इस बार क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नीट एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ जाता है। इस चीज़ को आप देख सकते हो, ये टेबल को हमारे पास 3.9 टेबल है, पेज नंबर 90 पे पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। इस चीज़ को आप देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास ये टेबल। इसके बाद अगर देखो तो ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया, AlCl3H2O5 यानी कि ये चीज़ देख लिया हमने, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Na2O का, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हो। ऐसे एनसीईआरटी में हमारे पास टोटल इतने क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन हो जाए, इस चीज़ को देख सकते हो। टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। 40 के 40 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट में हमारे पास कुछ MCQ क्वेश्चन भी दे रखे हैं, 3 हमारे पास, 1 2 3 दे रखे हैं। तो इस चीज़ को देख सकते हो। कंसीडर द ब्रोमीन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है मेटालिक कैरेक्टर के हिसाब से, तो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर बोरॉन का हो जाता है हमारे पास। फिर वही कंसीडर दे रखा है हमारे पास, इसमें भी नॉन मेटालिक कैरेक्टर पूछा था, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन का दे रखा है। ये चीज़ तो हमने अभी देखा भी था। इसके बाद मेनली अगर कंसीडर किया जाता है फिर इसमें हमारे पास दोबारा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हम देख सकते हैं। तो फ्लोरीन का हमारे पास सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन का, ये हमारा पास बी ऑप्शन है। ये आप लोगों के पास एनसीईआरटी तो देख सकते हो, ऐसे पूरा दिख जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी दे रखे हैं कुछ MCQ। तो साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात की तो हमारे पास फ्लोरीन, नियॉन और सोडियम में से हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है हमारे पास सारा चीज़। ये चीज़ देख रखा है हमारे पास। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 6 1 7 8 के करीब हमारे पास MCQ क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे आप देख सकते हो। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे भी देखेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे ये जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 16 है ना, यहाँ पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये चीज़ देख सकते हो आप यहाँ पे, जैसे हमने अभी ये जो क्वेश्चन देखा हमने एनसीईआरटी का, कौन सा क्वेश्चन था, 12वां क्वेश्चन था। ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं और समरी को पढ़ना ना भूलें, ठीक है। इसका हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहले इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, फिर इस चैप्टर को एंड करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। तो अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लिया अच्छे से, फिर आगे हम देखते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर से नीचे वाला जो क्वेश्चन हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा क्योंकि स्पेस कम है, तो हमने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग समझ लेना, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख के समझ सकते हो। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, एक्सप्लेन वाई द केटाइंस आर स्मॉलर एंड एनाइन आर लार्जर, एनाइन आर लार्जर इन रेडाई। अब बोल रहा है केटाइन जो होता है हमारा छोटा होता है, एनाइन के मुकाबले एनाइन लार्जर होता है, यानी एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा है, रेडाई देयर पेरेंट एटम में मेनली। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे द आयनिक रेडिया ऑफ केटाइन की बात करें, केटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंट एटम बिकॉज लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात होती है यहाँ पे। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या निकल जाए, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारे पास न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है, आयनिक रेडिया हमारा इसका इसलिए डिक्रीज़ हो जाता है, किसका, केटाइन का, ठीक है। वही अगर हम आयनिक रेडिया किसकी, एनाइन की बात करें, तो ये हमेशा ही बड़ा होता है। क्यों, इसको इसका पेरेंट एटम जो होता है ना ऐड होता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना हमारे पास ऐड होता है, तो डिक्रीज़ हो जाता है क्या, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। डिक्रीज़ हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास मेनली जो होता है हमारे पास न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन के साथ वो डिक्रीज़ हो जाता है हमारे पास, इसलिए इसका आयनिक रेडिया हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आईटी के लिए भी, जेई के लिए भी, और हमारे पास मतलब नीट के लिए भी, और स्कूल एग्ज़ाम में भी। अब ये सेकंड जो क्वेश्चन आता है हमारा एनसीईआरटी का, ये भी है हमारे पास। बोल रहा है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे दो चीज़ की बात की गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात की है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में हमारे पास, तो देख लेते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मतलब यहाँ पे हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों में अगर बात की जाए हमारे पास, इन दोनों की टेंडेंसी की बात होती है, किसकी, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी की बात होती है। तो टेंडेंसी ऑफ द एटम ऑफ
एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ, जैसे अगर मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टेंडेंसी होती है उसमें क्या आइसोलेटेड गैसेस आइटम होते हैं जो कि एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, एडिशनल इलेक्ट्रॉन को, एंड फॉर्म होता है हमारा किसमें नेगेटिव चार्ज बना लेता है। ठीक है, तो वही हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में होता है हमारे पास, उसके पास टेंडेंसी होती है किसकी, ये भी इलेक्ट्रॉन को यानी कि क्या करता है अट्रैक्ट करके शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि शेयर करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के हमारे पास इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो ये चीज़ में होती है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है इसमें, उसमें नेगेटिव चार्ज भी बना लेते हैं ऐड करके इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों डिफरेंस हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन ये डिफरेंस हमारे पास मेनली आ जाता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। इसको आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, वीडियो पॉज करके जैसे भी होता है आप अच्छे से नोट डाउन कर लो क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाना है। इसके बाद हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी के एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया ये, ठीक है, कहाँ पे नीट एग्ज़ाम में अगर बोला जाए तो नीट एग्ज़ाम से ज़्यादा स्कूल के एग्ज़ाम में मेनली पूछा गया है। बोला है वाई पीरियड सेकेंड एलिमेंट एग्जिबिट एनालोगस बिहेवियर इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप। अब एनालोगस बिहेवियर का मतलब होता है डिसिमिलर रिलेशनशिप, ठीक, कुछ सिमिलर नहीं होता। तो इसका रीज़न एनालोगस बिहेवियर का सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में हमारे पास आता है, 3 रीज़न हमारे पास है। ड्यू टू वेरी स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज़ के हमारे पास आयनिक साइज़ की वजह से होता है हमारे पास, या हमारे पास और रीज़न होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कंपैरिजन किया जाता है तो सेम ग्रुप में होने के कारण ये हो जाता है। एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण हो जाता है, जिसमें हमारे पास वैलेंस सेल जो होता है हमारे पास उसमें एक्सटेंड नहीं करता, उसकी कोवेलेंसी कम से कम 4 ही तक होता है हमारे पास, उसकी कोवेलेंसी कितनी 4 से ज़्यादा होती नहीं। अगर दूसरे की बात करें तो वो भी हमारे पास ग्रुप कैन एक्सटेंड देयर कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 से ज़्यादा नहीं होती, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में हमारे पास, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की एक्सप्रेशन तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी किए थे। और इसमें हमारे पास और अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की इस चीज़ को तो आप नोट डाउन कर ही लेना। अगर अब और बात की ना हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम में हमारे पास जो होता है ना हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप आ जाता है हमारे पास, और हमारे पास बेरिलियम और किसमें एल्युमिनियम में, लिथियम मैग्नीशियम और बेरिलियम एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज़ ये देख लेना। और एसपीडीएफ ब्लॉक का जो हमारे पास क्या आ जाता है, एसपीडीएफ ब्लॉक का जो हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन फार्मूला जो होता है उस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कुछ एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास यहाँ पे जो दे रखे हैं ना, आप सारा नोट डाउन करके मतलब अच्छे से सॉल्व कर लें इसको। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप बता देना हमें, हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। और ठीक है, तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, करते तो हो नहीं आप कमेंट, ठीक है। अब क्या सकते हैं हर करें, हम तो बोल ही सकते हैं। रात के 1:52 हो रहे हैं, यानी कि 2 बजने में 8 मिनट बाकी है सिर्फ, ठीक है। फिर भी हम आप लोगों के लेक्चर बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोगों का रिस्पांस नहीं आता है तो हमें दिल से बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुख हो जाता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग की इच्छा है। तो फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अब तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम चौथा चैप्टर जो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है उसके साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।